झारखंड की राजनीति में कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जिनका नाम लेते ही पूरा इतिहास आंखों के सामने घूम जाता है। लेकिन सवाल यह है, क्या इतिहास का बोझ हमेशा ताकत बनता है या कभी कभी वो बोझ किसी नेता को सबसे ज्यादा कमजोर कर देता है। आज हम बात कर रहे हैं उसी नाम की, सीता सोरेन की, शिबू सोरेन की बड़ी बहू, दुर्गा सोरेन की पत्नी और झामुमो की सियासी विरासत का एक अहम चेहरा। लेकिन आज हालात ऐसे बन चुके हैं कि सीता सोरेन को लेकर सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या वे अब ना घर की रही ना घाट की। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का YBN बिहार झारखंड में। मैं हूं आपके साथ मुदिता। झारखंड की राजनीति में सीता सोरेन की एंट्री किसी आंदोलन से नहीं हुई थी। ये राजनीति एक दुखद घटना के बाद शुरू हुई, दुर्गा सोरेन के निधन के बाद। झामुमो को एक ऐसा चेहरा चाहिए था जो सहानुभूति भी बटोरे और परिवार की विरासत को भी संभाले। उस खाली जगह में सीता सोरेन को आगे किया गया। वे विधायक बनी, मंचों पर देखी, पोस्टर में रही, लेकिन क्या कभी सत्ता के असली केंद्र में रही? जवाब साफ है, नहीं। झामुमो ने उन्हें आगे जरूर रखा, लेकिन उन्हें कभी ताकतवर नहीं बनाया। फैसलों की मेज पर उनका नाम नहीं था, सत्ता की चाबी उनके हाथ में नहीं थी। ये विरासत नहीं थी, ये सिर्फ राजनीतिक उपयोग था। पार्टी ने उनका चेहरा इस्तेमाल किया, लेकिन नेतृत्व के लिए कभी नहीं सौंपा। और यहीं से शुरू होता है वो दौर जिसे बाहर से देखने पर लोग कहते हैं कि सीता सोरेन ने झामुमो छोड़ा, लेकिन सच्चाई इससे उलट है। असल में झामुमो ने सीता सोरेन को बहुत पहले ही छोड़ दिया था। संगठन में उनकी पकड़ कमजोर पड़ चुकी थी, सरकार में उनकी सुनवाई नहीं थी और परिवार के भीतर सत्ता का संतुलन भी उनके खिलाफ जा चुका था। शिबू सोरेन परिवार अब एकजुट राजनीति इकाई नहीं रहा। नए सत्ता केंद्र बन चुके थे जिनमें सीता सोरेन के लिए जगह नहीं बची। ऐसे में पार्टी छोड़ना कोई विद्रोह नहीं था, बल्कि अपने राजनीतिक अस्तित्व को बचाने की आखिरी कोशिश थी। फिर आया बीजेपी का दाव। यह सीता सोरेन का अब तक का सबसे बड़ा राजनीतिक फैसला था और शायद यही सबसे बड़ी भूल थी। जिस बीजेपी को झामुमो सालों तक वैचारिक दुश्मन बताता रहा, उसी बीजेपी में शामिल होना झामुमो समर्थकों की नजर में गद्दारी बन गया। और बीजेपी में वहां वे कभी पूरी तरह अपनाई ही नहीं गई। बीजेपी ने उन्हें मंच दिया, कैमरे दिए, बयान दिलवाए, लेकिन संगठन की रीढ़ नहीं बनाया। वे पार्टी के लिए एक संदेश थी, एक सियासी हथियार थी, लेकिन भरोसेमंद नेतृत्व नहीं। राजनीति की भाषा में इसे कहा जाए ट्रांसफर लीडर, जो असर तो दिखाता है लेकिन जड़ें नहीं जमाता। जब मुख्य धारा की राजनीति में जमीन खिसकने लगती है, तब नेता अपनी विरासत की ओर लौटता है। यही से सामने आती है सीता सोरेन की बेटी और दुर्गा सोरेन सेना यानी DSS। ये संगठन राजनीति से ज्यादा स्मृति है, रणनीति से ज्यादा भावना है। बेटी को आगे करना यह बताता है कि सीता सोरेन अब पार्टी पॉलिटिक्स से निकलकर पारिवारिक विरासत को बचाने की कोशिश कर रही है। लेकिन सवाल बड़ा है, क्या आज की राजनीति भावनाओं से चलती है? DSS के पास नाम है, यादें हैं, लेकिन संगठन नहीं, संसाधन नहीं है, सत्ता तक पहुंच नहीं है। ये कोशिश सम्मानजनक जरूर है, लेकिन असरदार नहीं है। अब आता है सबसे कड़वा सवाल, क्या सीता सोरेन की झामुमो में वापसी संभव है? मौजूदा हालात में जवाब लगभग साफ है, नहीं। झामुमो सत्ता में है, नेतृत्व पूरी तरह केंद्रीकृत है, पार्टी को फिलहाल किसी भावनात्मक वापसी की जरूरत नहीं है। ऊपर से बीजेपी में जाना उस दरवाजे को लगभग बंद कर चुका है। हाँ, राजनीति में कभी कभी असंभव भी संभव हो जाता है, लेकिन अगर वापसी होते भी है तो वो शर्तों पर होगी, बिना सत्ता दावे के, बिना किसी चुनौती के, सीमित भूमिका में। यानी ये वापसी नहीं होगी बल्कि समर्पण होगा। आज सीता सोरेन के पास नाम है, लेकिन जमीन नहीं। इतिहास है, लेकिन भविष्य धुंधला है। बेटी और दुर्गा सोरेन सेना उनके लिए आखिरी सहारा हो सकते हैं, लेकिन सत्ता का रास्ता नहीं। झारखंड की राजनीति में सीता सोरेन की कहानी एक कड़वी सच्चाई बनकर सामने खड़ी है। विरासत आपको मंच तक पहुंचाती है, लेकिन सत्ता तक नहीं। और शायद यही वजह है आज सीता सोरेन का नाम एक पहचान नहीं, एक सवाल बन चुका है। क्या वो है ना घर की ना घाट की? तो क्या है आपकी राय? आप हमें अपनी राय कमेंट्स करके जरूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए YBN बिहार झारखंड को सब्सक्राइब भी जरूर करें। नमस्कार।